तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और सोनप्रिया की पार्किंग से स्वागत है। ठीक है जी। सुबह उठना था 4 बजे, लेकिन रात में नींद ना आने के कारण सुबह के 6 बजे उठते। अब मैं सोनप्रिया की पार्किंग में आया हूँ, जाके अपनी बाइक उठाता हूँ, सामान बांधता हूँ। बस बारिश स्टार्ट हो उससे पहले रुद्रप्रयाग पहुँच जाऊँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा। अगर बद्रीनाथ 200 से कम हुआ तो चला जाऊँगा, अगर 200 ज़्यादा हुआ तो वापसी चलेंगे। आगे डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि पैरों की हालत वैसी हो रही है। लेकिन देखते हैं, पहले तो पार्किंग से बाइक उठाऊँ और यहाँ से निकलता हूँ। ये देखो बाइक की बाइकिंग ऐसी खड़ी रहती हैं। ये लीजिए, ये जी हमारी बाइक CP14 FE 9738 बुलेट के बराबर में खड़ी है। बुलेट वाले भैया भी गई नहीं है। मुझे लग रहा है सब लोग एक रात रुक कर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वापसी हम नहीं आने वाले। क्योंकि यार देखो, सुबह सुबह 3 बजे नहीं उठोगे तो पहले चीज़ तो नंबर आने में टाइम लग जाएगा टैक्सी वाले पे। वहाँ तक जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसलिए सुबह 3 बजे शुरू करोगे तो टाइम बचेगा और जल्दी पहुँच जाओगे। बाइक की कंडीशन तो वैसे सही लग रही है। बाकी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हवा कम लग रही है पीछे वाले टायर में। खड़े खड़े हवा हो जाती है, स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे पेट्रोल निकाल लिया, इन लोगों ने पेट्रोल का निकाल लिया और बिल अलग फाड़ा है। तो देखिए, इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप सुबह सुबह जल्दी नहीं उठते हैं या फिर रात में ही 2 बजे या 3 बजे अपनी तैयारी नहीं करते हैं निकलने की, तो आपके साथ में भी कुछ इस तरीके से लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। और इसी तरीके से आपको जो है लंबी लाइन में बारिश पड़ सकती है, क्योंकि बारिश पड़ती है तो बारिश के मौसम में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। प्लस जो है गाड़ियाँ निकलती हैं सुबह सुबह, जैसे मैं जा रहा हूँ वापस, तो इसी तरीके से कुछ गाड़ियाँ भी निकलती हैं, तो इस वजह से रोज़ रास्ता जाम हो जाता है। प्लस जो है आप खड़े रहते हैं ठंड में। देखो अभी पार्किंग से 1 किलोमीटर आगे हैं। हाँ देखो, पार्किंग से 1 किलोमीटर आगे हैं और पार्किंग से आगे 1 किलोमीटर और है, और अभी आगे 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन और लग रही है। तो ये कारण होता है, अगर तुम सुबह सुबह जल्दी उठ जाओगे, 12 या 2 बजे अपनी यात्रा शुरू करोगे, तो लाइन में पहला नंबर आ जाएगा। कल मैंने 3 बजे शुरू किया था, जब जाकर मेरा 6 बजे नंबर आया। और ये लोग अभी शुरू किया है उन्होंने 7 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका 10 से 11 बज जाए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और एक टैक्सी में 14 लोग से ज़्यादा आते नहीं है। आगे टैक्सी आ गई, निकाल ले भाई, हमारी साइड में खड़ी है। ये लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब इन लोगों को 11 बज जाएंगे। जिला गाजियाबाद पार्किंग से लेकर सीतापुर तक लाइन आ रही है, और अभी लगता है शायद आगे और है। ये देखो, अभी आगे लाइन और लगी हुई है। अभी 2-3 किलोमीटर ये लग रही है, और आगे और लग रही होगी, क्योंकि ये बस पार्किंग से लोग निकल रहे हैं, वो सब लाइन में लगे तो आ रहे हैं। ये जी बस पार्किंग, इतनी बड़ी बस पार्किंग है, इसमें आराम से आ जाएंगी 100-150 बस तक। कितनी अपना तो बड़ी मछली है, ये देखो कितनी भीड़ है, भीड़ बेकाबू हो रही है। भैया इतनी ज़्यादा भीड़ है, सुबह अगर 6 बजे से निकले तो लाइन वहाँ तक लग रही है। आगे दिखाई दे रहा था उस पॉइंट। सुबह सुबह 5 बजे निकलता तो सही रहता, लेकिन रात में नींद नहीं आई, इस चक्कर में लेट हो गया। अब उस वाले जाम से निपट के आया, लोगों के जाम से, तो यहाँ बसों का जाम लग रहा है। इस बसों के जाम में लग जाएगा 1-1.5 घंटा मुझे, उसके बाद निकल पाऊँगा। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से लंबे जाम से निकलने के बाद जो है अभी फाइनली 2 से 2.5 घंटे बाद मैं निकल पाया हूँ। और यहाँ देखो जाम लगना जो है लाजमी भी है, क्योंकि
काफ़ी स्ट्रीप रहते हैं, रोड जो है काफ़ी पतले रहते हैं, जिसका कारण से और प्लस ये जो गाड़ियाँ वाले होते हैं जो आते हैं वो पार्किंग में पैसा बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को साइड में लगा के चले जाते हैं, जिस वजह से रास्ता हो जाता है जाम। देखो आने जाने वालों के लिए एक ही रास्ता है और वहाँ पर तुम साइड में गाड़ी लगा दोगे तो कैसे होगा, कैसे काम चलेगा। जब भी आप आओगे ना तब आपको ये चीज़ें सामने से देखने के लिए मिलेंगी और वीडियो में जो है हम केवल आपको भारी भारी चीज़ें दिखा देते हैं, लेकिन अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो आपको शायद ही कोई दिखाता होगा, जो इसकी डार्क साइड है किसी भी टूरिज़्म की। चाहे आप मनाली चले जाओ, चाहे आप शिमला चले जाओ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा आपको, क्योंकि कोई एक प्रॉपर स्पेस नहीं है। क्योंकि देखो ये स्पेस है थोड़ा कम और यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से जो यहाँ पे इनके रिसोर्सेज है वो कम बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से देखो बसें लगा रखी है कोने पे, ये तो खैर अभी इन्होंने होटल के लिए लगाई हैं, लेकिन पार्किंग के आसपास आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पर कार और बसेस रोकने के लिए रुकी हुई मिल जाएंगी। और इनको रोकने के लिए, इनको ये पार्क ना करें इसके लिए प्रशासन भी बार बार लगे रहते हैं, प्रशासन के लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग चले जाते हैं रात में लगा कर। हाँ दोस्तों, तो सुबह निकला था मैं 6 बजे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे बज चुके हैं 9:30, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस वजह से मुझे यहाँ तक आने में इतना टाइम लग गया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद मैं देखूँगा कि बद्रीनाथ कितनी दूर है। अगर वहाँ से हुआ 200 या 200 में 1 किलोमीटर भी कम हुआ ना तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा मन भी कर रहा है घर जाने का। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं टाइम से यानी कि करीब 12 साढ़े 12 बजे तक अगर मैं रुद्रप्रयाग पहुँच जाता हूँ तो उसके बाद हम आगे का सफ़र करेंगे अपने बद्रीनाथ का। अब मैं मिलूँगा आपको डायरेक्ट रुद्रप्रयाग में। रास्ता में पहले मैं जब आया था सोनप्रयाग तब मैं दिखा चुका हूँ। अब मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इससे क्या है कि ऑडियंस से रिटेंशन नहीं रहता, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आगे अपना बद्रीनाथ तक का मैं आपको सफ़र दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आगे का अपना सफ़र। और अभी जाम नहीं है और मैं चाहता नहीं हूँ कि आगे चल के ये ट्रैफिक आ जाए, क्योंकि बसें आ रही हैं और धीरे धीरे जो पीछे 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा था वो खुलता हुआ आ रहा है और बसेस और टैक्सी आती चली जा रही हैं। लो लग गए भाई साहब। देखो आगे बांध मिलेगा, वो जो रास्ता आ रहा है सोनप्रयाग से, सोनप्रयाग के बाद पहला जो बांध मिलेगा, उस बांध के बाद से ये वाला पुल आएगा। इस पुल से रास्ते कट रहे हैं। अगर तुम्हें रुद्रप्रयाग जाना है, रुद्रप्रयाग मतलब आपको ऋषिकेश जाना हो, दिल्ली जाना हो, अपने घर जाना हो, तो इस रास्ते से निकल जाना। लेकिन बद्रीनाथ, चमोली और चोपता जाना है तो ये दिख रहा है बोर्ड, यहाँ से निकल जाना। ये वाला लिखा होगा स्वर्गवासी मेहरदर प्रसाद मेठाणी स्मृति द्वार। इस द्वार से होते हुए निकल जाना सीधे बद्रीनाथ। मुझे जाना है बद्रीनाथ, अब मेरा मन करेगा बद्रीनाथ जाने का, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधे बद्रीनाथ की ओर। और अगर घर जाने का मन करता तो मैं यहाँ से निकलता। पेट्रोल जो है मैं चमोली में डलवाऊंगा, बीच में पेट्रोल नहीं डलवाला, क्योंकि बाइक में पेट्रोल इतना बहुत है कि आराम से चल जाएगा। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, केवल 10 बजे है, तो पहुँच जाएंगे आराम से शाम के 4-5 बजे तक बद्रीनाथ। अगर मैं रुद्रप्रयाग होते हुए जाता तो ज़्यादा लंबा कट जाता, लेकिन यहाँ से काफ़ी कम है, करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ। देखो इस रास्ते के बारे में एक बात और बता दूं मैं आपको। इस रास्ते में जो है आपको गाड़ियाँ जो है बड़ी बड़ी नहीं मिलने वाली, जैसे कि बसें हो गई, जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। रास्ता जो है थोड़ा ऐसा मिलने वाला है, जैसे कि सामने देख रहे होंगे काफ़ी पतला रास्ता है, लेकिन रास्ता बड़ा खूबसूरत है, जाम नहीं है, काफ़ी आराम से चलाओगे। क्योंकि ये रास्ता जो जाता है चोपता वैली जाता है और बद्रीनाथ जा ही रहा हूँ तो बीच में चोपता पड़ेगा, चोपता होते हुए ही हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं। ये वाला रास्ता जो है, जो यहाँ से कटा है ऊखीमठ से होते हुए, जो बद्रीनाथ का जो रास्ता है, ये वाला काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये रास्ता वैलियों के बीच में से जा रहा है लहरा लेते हुए। तो एक नंबर रास्ता है ये। आधा मैंने दिखा दिया है, कुछ 5-6 किलोमीटर का, 5-6 किलोमीटर का भी और दिखाता हूँ रास्ता। काफ़ी शानदार रास्ता, काफ़ी खूबसूरत रास्ता है वाला।
देखो तो दोस्तों, चोपता वैली में पहली बार आया हूँ और इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो चारों तरफ बस खाई ही खाई। और अब जो है मौसम इतना ठंडा हो चुका है, जितना जितना ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ उतना ही मेरे को ठंड लग रही है। हाथ वाथ एकदम जम गए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके, बिल्कुल फूंक मार के गर्म करने पड़ेंगे। अब गिलास पहन कर $17 किलोमीटर हो गए हैं और मैंने बाइक स्टार्ट नहीं करी है, ऐसी की ऐसी चल रही है अपने आप चल रही है। ढलान पे ये मतलब करीब 21 किलोमीटर का ढलान है। 17 किलोमीटर तो हो गए हैं, बाकी 4 किलोमीटर और रह गया है। 21 किलोमीटर का ढलान है और काफी खूबसूरत नजारा है। देखो मजा आ जाएगा। करीब 5-6 किलोमीटर का ढाल है और मुझे उस वाले हाईवे पहुंचना है। वो हाईवे दिखाई दे रहा हो तो वहाँ नीचे हाईवे है, उस वाले हाईवे पे जाना है मुझे। करीब 5 से 6 किलोमीटर अब चलते जाना है ढाल पे। और मेरे इसमें बैटरी भी नहीं है तो मैं इसे चार्जिंग लगाता हूँ पावर बैंक से। और उसके बाद अब नीचे मिलूँगा कहाँ पर, गोविंद घाट पर। तो चमोली हाईवे शुरू हो गया है, वो चोपता वाला रास्ता ख़त्म हो गया गोपेश्वर होते हुए। अब मैं आ गया हूँ इस वाले हाईवे पे। अब हाईवे पे जो है आगे तक गोविंद घाट तक 1 नंबर हाईवे है ये, पूरा बहुत चौड़ा है, आराम से। दोपहर में 2 बजे तक पहुंच पाऊंगा, मतलब 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी 1:50 हो गई हैं, ऑलमोस्ट 2 ही बज गए हैं और मैं केवल 100 किलोमीटर ही चल पाया हूं, क्योंकि मैं आया हूं चोपटा होते हुए। चोपटा का जो रास्ता है 40 किलोमीटर ऊपर है, मतलब 40 किलोमीटर चढ़ते जाना है। और बाइक की जो स्पीड है वो 30-40 यही रहती है। उसके बाद जो है 18 से 20 किलोमीटर का ढलान है, उसके बाद फिर चढ़ाई है। तो ऐसा रास्ता है चोपटा होते हुए। बाकी जो हाईवे है तम ये देखो, ये खेती हो रही है, वहाँ से नीचे से रास्ता आ रहा है और बद्रीनाथ इधर है पीछे, इस साइड में बद्रीनाथ है पीछे। तो अगर वैसे आओगे रुद्रप्रयाग तो ऐसे तो मेन रास्ते से आ जाओगे, लेकिन अगर ऐसे आ रहे हो तो ऐसे घूम घूम के जाना पड़ेगा पूरे पहाड़ों को। ये देखो, लेकिन यार ये नज़ारे बड़े खूबसूरत है, कुछ भी कहो।
वो शूट कर ली। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका एक और दिन में। तो कल रात शाम के 7 बज गए थे और सुबह 6 बजे से मैं बाइक चला रहा था, जिस वजह से हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं आ गया था यहाँ गोविंद घाट और अब हम शुरू करेंगे अपनी यात्रा आज की। और इधर आए थे जी। तो ये है गुरुद्वारा गोविंद घाट और यहाँ पर जो पार्किंग आप देख रहे हैं इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है। आप जब यात्रा के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार रुक सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं और बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप चाहे तो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं या फिर बद्रीनाथ जा सकते हैं। बद्रीनाथ यहाँ से करीब 40 से 42 किलोमीटर पड़ता है एंड जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो दुनिया का सबसे ऊँचा गुरुद्वारा है वो पड़ता है 15 किलोमीटर। मैं पहले ही एक बार हेमकुंड साहिब की यात्रा कराया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ की ओर। क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सही से हो नहीं पाई थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से। तो यहाँ से निकलूँगा बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद जाऊँगा माणा जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। उसके बाद हो जाता है चाइना बॉर्डर शुरू, यानी कि इंडो चाइनीज़ बॉर्डर पे स्थित है वो माणा, हमारे इंडिया का लास्ट विलेज है। उसे भी देख के आएंगे, उसे भी एक्सप्लोर करके आएंगे और देखेंगे कैसे लोग रहते हैं, कैसे सारी चीज़ें, सभी चीज़ें इसी वीडियो में मिल जाएंगी आपको। तो कल रात मैंने वीडियो इसलिए शूट नहीं की, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। सुबह 6 बजे से बाइक चला रहा था और शाम के 6 बज गए थे, 12 घंटे हो गए थे। बुरा हाल हो गया था चला चलाते, हाथ भी और पैर भी, ठंड भी बहुत लग रही थी और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए मैं यहीं रुक गया था। अब चलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं आपको।